नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत फिर से जर्नी इनसाइड में। और आज एक और लाइव केस स्टडी में आपके सामने लेके आया हूं। और हो सकता है इस केस स्टडी के मार्फत आपको अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाए। अभी परसों मैंने एक लेडी का कंसल्टेशन दिया एंड शी इज़ अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज। बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स हैं। वो पहले जॉब कर रही थी, जॉब छूट गया, वो अभी बेरोजगार हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर उनको है, थायराइड के चलते उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे साथ में डिस्कस करी। और जब मैंने उनका डाटा चेक किया, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम, उनका मोबाइल नंबर चेक किया, तो आप सरप्राइज होंगे जानकर कि उनका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन 8-8 का बैठा हुआ था। उनका मोबाइल का टोटल 8 आ रहा था। वो जिस घर में रह रही थी उसका टोटल 8 था। और उनका नेम का नंबर भी 8 पे आ रहा था। तो खैर मैंने उनका डाटा पूरा एनालाइज किया, स्टडी किया, केस प्रिपेयर किया और फिर मैंने उनको कंसल्टेशन दी। उनके नंबर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ वो लैग कर रही हैं, कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है। मैंने पूरा उनको विस्तार से बताया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सिर्फ थोड़ा सा नाम के नंबर्स चेंज करके हम उनके लोशो चार्ट में 3-3 राज्यों को एक्टिवेट कर सकते थे। उनकी 4-5-6 की लाइन कंप्लीट हो रही थी, उनकी 2-5-8 की लाइन कंप्लीट हो रही थी और उनका 9-5-1 का प्लेन भी कंप्लीट हो रहा था। ये एक बहुत ज़बरदस्त सिल्वर लाइनिंग थी। तो खैर मैंने उनको बहुत ज़्यादा होप दी और ये विश्वास दिलाया कि डिस्पाइट ऑल दीज 8 कॉम्बिनेशंस, इसके बावजूद भी वो लाइफ में सफल हो सकती हैं। फिर मैंने एनालिसिस करने के बाद में, पूरा समझाने के बाद में, मैंने उनको कुछ रेमेडीज़ दी, कुछ उपाय बताए, कुछ और तरीके बताए जिसकी वजह से वो अपनी अड़चनों को पार पा सकती हैं। और अंत में मैंने उससे पूछा, अब अगर आपका कोई सवाल रह गया हो या कोई दुविधा आपके मन में हो या कोई प्रश्न भी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपके कोई प्रश्न तो नहीं है, किसी और चीज़ का क्लैरिफिकेशन तो आपको नहीं चाहिए, तो उनके चेहरे पे कुछ दुविधा नज़र आई, कुछ असमंजस नज़र आया, कुछ हेजिटेशन नज़र आया। तो मैंने पूछा, पूछिए, आप दिल खोल के पूछिए, क्या बात है। तो मैंने उनको एक उपाय दिया था, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन 8-8 का है, शनि का है, और शनि एक वैष्णव प्लैनेट है, सात्विक का प्लैनेट है। तो आपको नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला, सर मैं जन्म से, बचपन से ही नॉनवेज खाती आ रही हूँ और इस उम्र में आके नॉनवेज छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था, या दूसरा उनकी प्रॉब्लम थी कि वो बोले कि सर ये पूजा पाठ मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा, मैंने तो ऐसे कोई खास पूजा बताई नहीं। बोला, नहीं मैं एथीस्ट हूँ और मैं ये शनि की पूजा करना या हनुमान चालीसा करना ये सब मुझसे नहीं होगा। तो ये इस तरह के 3-4 ऑब्जेक्शंस उन्होंने मेरे को बताए। हो सकता है कुछ इसी तरह के ख्याल आपके भी हों, कुछ इसी तरह की भावनाएं आपके मन में भी आती हों कि इनको उपाय को करने से क्या होगा, ये प्लैनेट्स कैसे खुश होंगे या एक्टिवेट होंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, पर्सनैलिटी ग्रोथ चाहते हैं, या आपके रास्ते में कुछ ऐसी अड़चनें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पे यूजिंग द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। देखिए, मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन प्रैक्टिसेस में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं अपने क्लाइंट्स के जो नंबर 8 से यानी सैटर्न से रूल होते हैं, और वो नॉनवेज का और अल्कोहल का सेवन कर रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको एडवाइस किया कि आप इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए, मैंने उन सब क्लाइंट्स में बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफ में देखा। ना सिर्फ फिजिकल लाइफ में, हेल्थ में, लेकिन उनके प्रोफेशन में और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा है। तो मैंने इन लेडी को बोला कि देखिए, पिछले 40 साल से आप नॉनवेज खा रही हैं, क्या नतीजा निकला उसका। अगर आपको इतनी सारा प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी है, करियर प्रॉब्लम भी है, मेंटल अपसेट भी आप रहती हैं, आप 1 साल छोड़ के देखिए, हो सकता है आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आए। आप अपनी टेस्ट से गवर्न होना चाहेंगी या अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहेंगी? आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? वो 2 मिनट का टेस्ट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पूरी लाइफ की क्वालिटी आपको इंपॉर्टेंट है? जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे आप वो काम कर लीजिए। शी अंडरस्टूड द लॉजिक दैट आई वांटेड टू कन्वे टू हर। तो यही मैसेज आपके लिए भी है। जब भी आपको दुविधा हो कि आपको ये काम करना चाहिए या वो काम करना चाहिए, आप वो काम चूज़ कीजिए जिससे आपका भविष्य बेटर हो, आपके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपका करियर बेटर हो। आप वो काम कीजिए, उस चीज़ को चूज़ कीजिए। और मैंने बताया कि देखिए, लाइफ हमेशा हमें चॉइस करने का मौका देती है। लोग अक्सर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं कि मेरी तो भाग्य में यही लिखा था, लेकिन भगवान हमें जीवन के हर मोड़ पे एक चॉइस करने का मौका देता है।
ठीक है, अभी तक आप नॉनवेज खा रहे थे या कभी कभी अल्कोहल भी आप ले रहे थे, उस समय आपको पता नहीं था, लेकिन आज आपको पता है, तो आज आपके पास में ये कॉन्शियस चॉइस है कि आप इस काम को करें या ना करें। करना या ना करने का डिसीजन आपका है, लेकिन आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, उसके परिणाम भी आप ही के होंगे। उनका दूसरा एक बहुत मेजर ऑब्जेक्शन था कि सर मैं एथीस्ट हूँ, इन सब चीज़ों में, भगवान में और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, बिलीफ नहीं है मेरा। तो मैंने उनसे सिंपल सवाल पूछा, मैंने कहा डू यू बिलीव इन सन, आप सूर्य में विश्वास रखती हैं? तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई, बोले इस बात का क्या मतलब सर, सूर्य में विश्वास रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और प्रत्यक्ष हमारे सामने है। तो मैंने कहा बिल्कुल यही बात है, आप बिलीफ या डिसबिलीफ उन चीज़ों पे करती हैं जिनको आप नहीं जानती हैं, नहीं समझती है, सिर्फ आउट ऑफ फेथ और आउट ऑफ फियर उन पर विश्वास करती हैं। विश्वास करना या ना करना दोनों एक ही माइंडसेट है। आप विश्वास करती हैं उन चीज़ पे जिन पे आपका भरोसा नहीं है, और विश्वास नहीं भी कर रही उन चीज़ों पे जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानती हो। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं वहाँ पे विश्वास का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ बिलीफ, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ नोइंग योरसेल्फ। तो मैंने कहा कि जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ करना है या कुछ और रेमेडीज़ हैं, आप उनको विश्वास या अविश्वास के दायरे में मत तोलिए। आप इनको एज ए रेमेडी लीजिए कि आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हुई, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी। सवाल इस बात का नहीं है कि आपको दवाई में विश्वास है कि नहीं है, आपको डॉक्टर में विश्वास है ना, तभी आप उनके पास में गए। और जब गए तो डॉक्टर जो कह रहा है उसको मानिए, उसमें अपनी अकल मत लगाइए। तो अगर आप मेरे पास में आए हैं कंसल्टेशन लेने के लिए और अपनी लाइफ अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि जिस तरह की लाइफ आप अभी तक जीते आ रहे थे, अगर वैसे ही जिएंगे तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो मिलते आ रहे हैं। अगर आपको नतीजे अलग चाहिए तो कुछ आपको लाइफ मॉडिफाई करनी पड़ेगी। दूसरा मैंने उनको तर्क दिया कि मैंने कहा जिस माइंडसेट, जिस बिलीफ पैटर्न के साथ में आप पिछले 40 साल से रह रही हैं, उसने आपको लाइफ के किस मुकाम पे आके खड़ा किया है। आर दोज बिलीव्स सर्विंग यू, आर दोज एटीट्यूड्स हेल्पिंग यू इन एनी वे, दे हैव पुट यू इन अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो मैंने कहा थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कीजिए, थोड़ा सा बिलीफ चेंज कीजिए, अपनी वैल्यू सिस्टम को एग्जामिन कीजिए कि क्या वो सही है मेरे लिए, क्या वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो 1 साल के लिए थोड़ा वैल्यू सिस्टम चेंज करके देखिए। अगर आपको नहीं फर्क लगता है, आपको अपने अपने लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आता है, तो फिर से ओल्ड सिस्टम, ओल्ड बिलीफ को अपना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैसेज मैं आज आपको कन्वे करना चाहता हूँ वो यही है कि हमने अपने दिमाग में अपने आप को बांधा हुआ है, अपने बहुत सारे ऐसे रूढ़ियों में, विश्वास में, वैल्यूज़ में या किसी तरह के थॉट पैटर्न में हमने अपने आप को जकड़ा हुआ है, और हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि कदम कदम पर हम उन मान्यताओं को, जिनके ज़रिए हम अपनी लाइफ को जीते हैं, उनको हम एग्जामिन करते रहें कि क्या वो आज के परिप्रेक्ष्य में, या जो रिजल्ट मैं चाह रहा हूँ, या जिस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी है, वो मुझे सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका विश्वास गलत था या मेरा विश्वास सही है, गलत सही के चक्कर में नहीं है। द ओनली क्राइटेरिया इज़ whatever is my attitude, mindset, temperament, belief, value system, is it helping me, is it serving me achieve my purpose in life or not। तो हो सकता है आपके भी ऐसे कुछ वैल्यू सिस्टम हो या बिलीफ हो, आप देखिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या वो आपको सर्व कर रहे हैं, और इज़ देयर एनी नीड फॉर चेंज। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी का कुछ डाउट क्लियर हो जाए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।